क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी जगह के बारे में जहां ड्रग्स की डीलिंग होती है, हिटमैन हायर किए जाते हैं और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बेची जाती है? एक ऐसा हिडन वर्ल्ड जहां गुमनामी की आड़ में हर तरह के इलीगल काम होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत का राज भी इसी डार्क वेब पर छुपा हुआ है। या फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि कोविड-19 वायरस को इंटेंशनली लीक किया गया था, जिसके सबूत डार्क वेब पर अवेलेबल है। और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एलियन एब्डक्शन के लाइव स्ट्रीम भी डार्क वेब पर देखे जा सकते हैं। साउंड्स अनबिलीवेबल ना? दोस्तों, आज हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में, इंटरनेट का वो हिस्सा जो आपके रेगुलर ब्राउजर से एक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और क्यूरियस माइंड्स के लिए है, या इसका कोई पॉजिटिव यूज भी है? और अगर गलती से आप डार्क वेब पे पहुंच गए तो क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं इस मिस्टीरियस डिजिटल दुनिया के बारे में और हम समझेंगे डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो नॉर्मल सर्च इंजन जैसे कि गूगल या फिर बिंग से नहीं मिल सकता है। इसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि टॉर ब्राउज़र। लेकिन डार्क वेब को समझने से पहले हमें 3 टर्म्स को क्लियर करना होगा। सबसे पहला टर्म है सरफेस वेब। ये वो वेबसाइट्स हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। ये एक्चुअल इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा होता है। फिर आता है डीप वेब। ये वो कंटेंट है जो सर्च इंजन से नहीं मिलता है, जैसे कि आपका ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग या कोई प्राइवेट डेटाबेस। ये सरप्राइजिंगली इंटरनेट का 90% या फिर मेजर हिस्सा होता है। और फाइनली आता है डार्क वेब। ये डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो इंटेंशनली छुपाया गया है और सिर्फ स्पेशल टूल से एक्सेस किया जा सकता है। अब आते हैं इस डार्क वेब के काम करने के तरीके पर। ये टॉर द अनियन राउटर नेटवर्क पर चलता है। इमेजिन कीजिए जैसे प्याज के कई परतें होती हैं, वैसे ही टॉर आपके डेटा को कई लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन में रैप कर देता है। जब आप टॉर यूज़ करते हैं तो आपका डेटा रैंडम कंप्यूटर्स यानी कि नोड से होकर जाता है और हर बार इनक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट भी होता है। इस प्रोसेस से आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है और आपका रियल आईपी एड्रेस छुपा रह जाता है और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए, टॉर सिर्फ एक टूल है। इसका यूज़ लीगल या फिर इलीगल दोनों तरह से हो सकता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा टेक्निकल हो गया होगा, शायद समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसको हम थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये वेब काम करता है। तो इमेजिन कीजिए आप एक सीक्रेट लेटर भेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई ये जाने कि ये लेटर आपने भेजा है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टली लेटर भेजने की बजाय आप इसे कई दोस्तों के जरिए भेजते हैं। हर दोस्त इस लेटर को एक नए रैप में लपेट देता है और आगे भेजता है। हर दोस्त को सिर्फ ये पता होता है कि लेटर उसे किसने दिया और उसे किसे देना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि असली सेंडर कौन है और लेटर आखिरी में किसके पास जाना है। सिर्फ आखिरी दोस्त जो लेटर डिलीवर करेगा उसको ये पता होगा कि लेटर किसे देना है, लेकिन वो अंदर का कंटेंट नहीं देख सकता है क्योंकि लेटर अभी कई लेयर्स में लिपटा हुआ है। तो टॉर ब्राउज़र सिमिलरली इसी तरह से काम करता है। अगर आप यानी कि यूज़र वो सीक्रेट लेयर हैं यानी कि इंटरनेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपके दोस्त वो अलग अलग टोर नोड्स या सर्वर्स हैं जिसके ज़रिए आपकी रिक्वेस्ट आगे जाती है। तो हर दोस्त यानी कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में नोड्स आपकी रिक्वेस्ट को एक इंक्रिप्शन लेयर यानी कि जो हम वहाँ पर लिफाफा ले रहे थे उसमें रैप या अनरैप करता है, जिसकी जानकारी सेफ और हिडन रहती है। और आखिर दोस्त जो कि एग्जिट नोड का काम करता है कंप्यूटर के टर्म में, वही है जो आपकी रिक्वेस्ट को उस वेबसाइट तक पहुंचाता है जिसे आप विजिट करना चाहते हैं। जैसे आपके दोस्त को नहीं पता होता है कि लेटर किससे भेजा है और किसके लिए है, वैसे ही टॉर ब्राउज़र के नेटवर्क के नोड्स को असली लोकेशन या आइडेंटिटी का पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे आखिरी दोस्त को ये पता होता है कि लेटर्स कहाँ डिलीवर करना है, वैसे ही एग्जिट नोड को ये पता होता है कि आपको कौन सी वेबसाइट विजिट करना है। वो आपकी आइडेंटिटी नहीं जान सकता है अगर आप इंक्रिप्शन जैसे कि HTTPS का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस से आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी छुपी रहती है और प्राइवेसी बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि अगर वेबसाइट इंक्रिप्टेड नहीं होता है तो एग्जिट नोड आपकी एक्टिविटी देख सकता है और यहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे टॉर ब्राउज़र की भी अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी ने सेंसिटिव US गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन आज टॉर ब्राउज़र पब्लिकली अवेलेबल है और इसे अक्सर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और डिसिडेंट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें ऑपरेसिव रेजीम्स के तहत इंटरनेट पर प्राइवेसी और एनोनिमिटी की ज़रूरत होती है। इस कहानी में हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। तो वापस आते हैं डार्क वेब पर। लेकिन अगर आपको जानना है टॉर ब्राउज़र के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखिए। डार्क वेब के इस्तेमाल की बात करें तो इसके कुछ यूजेस हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। पॉजिटिव साइड पर डार्क वेब का इस्तेमाल जर्नलिस्ट, विसल ब्लोअर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने काम के लिए करते हैं, स्पेशली जहां पर सेंसरशिप या फिर ऑपरेशन होता है। जैसे एडवर्ड स्नोडेन का एग्जाम्पल, उन्होंने NSA के सर्वेलेंस प्रोग्राम को एक्सपोज करने के लिए डार्क वेब और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल किया था।
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, और ये उन देशों में खास तौर पर मददगार होते हैं जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी होती है। इंडिया में भी कुछ लोग डार्क वेब का यूज़ ऐसे लेजिटिमेट पर्पस के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, कश्मीर से रिलेटेड सेंसिटिव इशू पर काम करने के लिए जो जर्नलिस्ट होते हैं या फिर जो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, वो सेंसरशिप से बचने के लिए डार्क वेब और इंक्रिप्टेड टूल का सहारा लेते हैं ताकि उनके ऊपर पर्सनल प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा विसल ब्लोअर्स भी डार्क वेब का यूज़ करते हैं ताकि करप्शन एक्सपोज कर सकें और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, ताकि पर्सनली अगेन उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिव साइड ऑफ डार्क वेब इन इंडिया में डार्क वेब का डार्क साइड भी है। ड्रग की इलीगल ट्रेडिंग, फेक करेंसी का बिजनेस और साइबर क्राइम जैसे इलीगल हैकिंग सर्विसेज या फिर स्टोलन डेटा का सेल भी डार्क वेब पर होता है। 2019 में बैंगलोर के एक स्टूडेंट को पकड़ा गया था जो कि डार्क वेब से ड्रग ऑर्डर करता था। इसके अलावा कुछ हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स भी हैं जो डार्क वेब पर एक्टिव रहते हैं, जो रैंसमवेयर अटैक के लिए हमेशा प्लान करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं और वहाँ से पैसे हटते हैं। एक बहुत ही इनफेमस केस था 2017 का WannaCry रैंसमवेयर अटैक, जिसने पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट किया था। उसकी भी कुछ प्लानिंग और डिस्कशन डार्क वेब पर ही हुई थी। यहाँ पर इंडिया में जो अटैक का काफ़ी बड़ा असर पड़ा था, स्पेशली हेल्थ केयर और IT सेक्टर में। क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन डार्क वेब पर इलीगल ट्रांजैक्शन को एनोनिमस बनाने के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं। इंडिया में बिटकॉइन को इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पेमेंट मेथड के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जो कि हमेशा से डार्क वेब पर होता आया है और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। डार्क वेब पे .onion डोमेन होते हैं जो सिर्फ टॉर ब्राउज़र पर एक्सेसिबल होते हैं। इनमें से कुछ इलीगल गुड्स के लिए मार्केट प्लेस होते हैं, तो वहीं कुछ हैकर और साइबर क्रिमिनल के लिए फोरम्स भी होते हैं। लेकिन याद रखिए, इन सभी क्लेम्स और एक्टिविटीज़ को वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है और इनमें से कई सिर्फ मिथ या एक्सग्रेशन होते हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। डार्क वेब के यूज़ में बहुत सारे रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का। अगर आप नोइंगली या फिर अननोइंगली किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। स्कैम्स और फ्रॉड भी बहुत कॉमन हैं। फेक मार्केट प्लेस जो आपका पैसा लेकर गायब हो जाते हैं, या फिर फिशिंग अटैक्स जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। मालवेयर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपके डिवाइस का डेटा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और साइकोलॉजिकल रिस्क भी होता है, डिस्टर्बिंग कंटेंट जो मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, या फिर एडिक्टिव बिहेवियर जो डेवलप हो सकता है यहीं से। आइडेंटिटी थेफ्ट का भी खतरा बना रहता है हमेशा, जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड का विक्टिम बनना बहुत आसान हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या डार्क वेब यूज़ करना इलीगल है? सिंपल सा आंसर है नहीं। डार्क वेब यूज़ करना इटसेल्फ इलीगल नहीं है, लेकिन इसका यूज़ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर इलीगल है। इंडिया में साइबर क्राइम लॉज डार्क वेब स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटीज़ को कवर करता है। इसमें नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ड्रग रिलेटेड क्राइम्स पर भी लागू होता है, और इंडिया पीनल कोड भी कुछ रिलेटेड ऑफेंस को एड्रेस करता है। तो याद रखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप अनजाने में भी किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर आप फिर भी डार्क वेब एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुछ सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी रियल IP एड्रेस को हाइड करता है और आपके इंटरनेट कनेक्शन को इनक्रिप्ट करता है। इससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, लोकेशन है, इनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, टॉर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल आपकी आइडेंटिटी और ब्राउजिंग एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सकता है। वहीं आपको डार्क वेब से कभी भी फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फाइल्स मॉलवेयर या फिर वायरसेस कंटेन कर सकती हैं जो आपके डिवाइसेस को डैमेज कर सकती हैं और आपके सारे इन्फॉर्मेशन को चुरा सकती हैं। और अगर पॉसिबल हो तो एक सेपरेट डेडिकेटेड डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो सेफ रहे। डार्क वेब पर कभी भी हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहिए, चाहे वो आपको किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। आपका डेटा नहीं शेयर करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें, ताकि आपके ऑनलाइन अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ सके। अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें, क्योंकि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन का इस्तेमाल करते वक्त भी हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डार्क वेब पर बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं। इसीलिए भी जो भी आप देखते हैं या पढ़ते हैं उसे बहुत सावधानी पूर्वक करना ज़रूरी है। और याद रहे, अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगता है तो वो अक्सर वैसे ही होता है। इन टिप्स का ध्यान रखकर आप डार्क वेब पर ज़्यादा सुरक्षित तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे कि यहाँ का एनवायरनमेंट रिस्की हो सकता है, तो सावधान रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू कंक्लूड, डार्क वेब एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। जहाँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, वहीं ये इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है।
एज रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन हमें इंटरनेट के इस हिस्से के बारे में अवेयर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सेफ भी रहना चाहिए। याद रखिए, क्यूरियोसिटी तो नेचुरल होती है, लेकिन सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। अगर आप डार्क वेब को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सट्रीम कॉशन के साथ जाएं, और अगर आपको कोई इलीगल या डिस्टर्बिंग चीज़ दिखती है तो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें। दोस्तों, क्या आप डार्क वेब के बारे में पहले से जानते थे? क्या आपको लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है? और अगर इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।